हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन वाला एकेडमी। आज हम फिर से हाजिर हुए आपके सामने एक नया वीडियो लेके, और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन पढ़ने वाले बेटा, जो आपके लिए 2 या 3 मार्क्स के लिए ही आने वाला है। ठीक है, बात तो सही है। ट्रस्ट मी कि ये डेरिवेशन आपको 2026 के भी एग्जाम में दिख सकता है, क्योंकि प्रीवियसली जब से सिलेबस चेंज हुआ या उसके पहले से भी ये डेरिवेशन काफी बार आ चुका है बच्चों। इसलिए एकदम बकवास न करते हुए जितनी जरूरत है बस उतना ही आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो बच्चों, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको इतना ही लिखोगे। तो आप ध्यान से देखिए कि ये कैसे डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है। देखिए, हमारा आज का डेरिवेशन है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब ये जो रोड है, आपने देखे होंगे 2 तरीके के रोड रहते हैं, एक रहता है बैंक रोड और एक रहता है हॉरिजॉन्टल रोड। आज की नई टेक्निक के हिसाब से ज्यादातर रोड बैंक्ड रहते हैं, लेकिन कई कई जगहों पे हॉरिजॉन्टल रोड भी है, और उसी का डेरिवेशन हम आप देखने वाले हैं। देखो बच्चों, ये यहां पर आप अगर देखो तो ये रोड है, ठीक है। आप कंसीडर कीजिए एक व्हीकल को जिसका मास m है, जो मूव कर रहा है इस कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड से। कंसीडर कीजिए एक व्हीकल को जिसका मास है m, ठीक है, जो मूव कर रहा है कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड से, और उसका रेडियस है r। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका? r है। ऑलराइट, नाउ अब देखिए बच्चों, ये मैंने यहां से सर्कल बना रखा है। जब भी हम बात करते हैं कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, तो आप देखो ये स्ट्रेट जा रही है गाड़ी, और इतने हिस्से में ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो यहां से इतना रोड, अब देखो ये नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अभी तक मैंने सर्कल निकाला था, तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो गाड़ी है ये एक सर्कुलर ट्रैक पे है, इसलिए यहां पे जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो सब सर्कुलर मोशन के ही फॉर्मूले लगेंगे। तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये व्हीकल है और ये इतने रेडियस से ये कर्व पे जा रही है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो आप देख सकते हो, देखो इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फिर से मैं ये बता रहा हूं आपको, ये रोड है सेम ऐसे ही। ये देखिए, ये यहां से गाड़ी ऐसे गई तो यहां इस जगह पे, अब यहां देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी ऐसे कर्व रोड पे जा रही है। उस वक्त में बेटा जब भी कोई गाड़ी जा रही है या मैं भी खड़ा हूं तो मेरे पे भी 4 फोर्स लग गए, एक इधर इधर ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहां पे गाड़ी के ऊपर में भी, ऊपर में ये नॉर्मल कंपोनेंट है n, जो ऊपर है, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेता हूं, और एग्जैक्टली ये रोड को परपेंडिकुलर रहता है। ये रोड सरफेस है, इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल कंपोनेंट। और नीचे की तरफ कौन संभाल रहा है गाड़ी को? वेट mg। mg हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है m, और g इक्वल टू gm/r²। इधर में टायर, रोड सरफेस और टायर के बीच में एक फोर्स लग रही है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। और यहां पे जो फोर्स है दैट इज mv²/r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये यहां पर देखो बेटा, n mg को बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 बनाया आपने। fs जो है ये बैलेंस का, ये किसके? fs इक्वल टू होता है mv²/r, ये n इक्वल टू mg। बस इतनी भी डायग्राम अगर आपके पास में याद है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। देखो, n बैलेंस कर रहा है mg को, fs बैलेंस कर रहा है mv²/r को। बस इतना ही अगर आपको याद है तो आपका डेरिवेशन बन गया बच्चों। देखिए, n इक्वल टू mg इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने, fs इक्वल टू mv²/r ये इक्वेशन नंबर 2 दिया। आप 2 से 1 कीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो fs बाय n इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। m कैंसिल हो गया, और यहां पे इस पॉइंट पे क्या करना है? fs का वैल्यू हमें μsn पुट करना है। व्हाट इज μsn? μs क्या है? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये n दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ये μsn लग गया, और v इक्वल टू यहां पे हो जाएगा v max। जब ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू v max। यहां पे देखो, हमने fs की जगह μsn पुट किया, जिस मोमेंट पे पुट किया वहां पे v से v max हो जाएगा, और यहाँ पे μsn डिवाइडेड बाय n, n कैंसिल हो गया, यहां पे जो बचा हुआ था v max²/rg। ऑलराइट, और यही v max² इक्वल टू μs/rg हो गया। और जब हम दोनों साइड से इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा vx इक्वल टू रूट μs/rg आता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन 3 है, ये
किसका एक्सप्रेशन है? यही एक्सप्रेशन होता है किस चीज का? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। तो बेटा देखा कितना आसान है, बस कुछ ही स्टेप्स है इसमें, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है, और यही 5 स्टेप्स अगर आप लिख नहीं पाते हो तो आप कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्क अपने लूज कर रहे हो। देखो बड़ा आसान है, ये एक डायग्राम बनाना है आपको, है ना, और डिस्क्रिप्शन। देखो कभी भी फिजिक्स में डेरिवेशन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, एक है डायग्राम, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, और तीसरा है डेरिवेशन। ये तीनों चीजें अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो देखो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन हमने डाला है। अगर बेटा आपको ये भी नहीं आ रहा है लिखते हुए तो आप सीधा लिख दो, लेट आर रेडियस है, एम मास ऑफ द व्हीकल है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये सारी चीजें आप लिख दीजिए, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है, आपका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। देन डायग्राम तो आप दे ही रहे हो, ये भी दे, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया है। अगर आप ये डायग्राम नहीं भी बनाते हो, बस इतनी भी बनाते हो, दैट इज इनफ टू सिक्योर योर मार्क्स। एंड देन उसके बाद वंस यू गेट द आइडिया ऑफ दिस, इसको इससे बैलेंस करना है और इसको इससे बैलेंस करना है, आपका डेरिवेशन इजी निकल जाएगा और चुटकियों में आप यहां से 2 से 3 मार्क्स लेके जाओगे बच्चों, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। सो इट इज वेरी इजी टू सिक्योर दिस 2 और 3 मार्क्स by doing such methods. No need to go for very vast derivation because trust me बच्चों, बस आपको यहाँ पे 2 या 3 मार्क के लिए this is enough, इससे ज्यादा मत लिखिए, आपको मार्क्स इतने ही मिलने वाले हैं। सो प्लीज डोंट गो थ्रू वास्ट और बहुत ज्यादा एकदम इसमें ये भी लिख रहे हो वो भी लिख रहे हो, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बना ले रहे हो, नहीं। आप थोड़ी सी थियरी डालिए, मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालिए, थोड़ा सा एक आधा ये डायग्राम डाल दिया और ये डेरिवेशन आ गया, दैट इज इनफ। आप आराम से सिक्योर कर जाओगे 3 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग कर्व्ड बैंक रोड होता है, बस अभी देखेंगे बच्चों इसके बाद में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। आई प्रॉमिस बच्चों, मैं आपको 2026 की बोर्ड की एग्जाम तक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों में ही काफी हद तक हेल्प करूंगा, बहुत ज्यादा आपके साथ ही रहूंगा पूरे एग्जाम तक। हर एक पेपर के दिन के पहले तक भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो पूरा बच्चों मेरा सपोर्ट आपके साथ में रहेगा एग्जाम तक। तो प्लीज आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशनल, आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो अगला डेरिवेशन जो बच्चों अपन ने अभी पढ़ा था वो था मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, जिसमें अपन ने निकाला था Vmax इक्वल्स टू रूट म्यू एस आर जी, ठीक है। वो कर्व हॉरिजॉन्टल था बेटा, ये वाला कर्व बैंक रोड है, वो सिर्फ इतना रोड था प्लेन, ये एंगल के साथ ऐसे बढ़ चुका है क्योंकि इससे स्पीड बढ़ जाती है टर्निंग पे। तो यहां पर ये डेरिवेशन भी बहुत बड़ा है बच्चों, इसको अलग अलग पार्ट्स में लिखा जाता है। देखिए यहां पर भी पहले डायग्राम बनाने का अच्छे से, ये वाली डायग्राम बाद में बनानी है, अभी नहीं बनानी, पहले ये डायग्राम बनाने का अच्छे से। यहां आप डायग्राम को देखिए, पहले बहुत अच्छे से देखिए। देखिए ये जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो गाड़ी चल रही है बच्चों ये थोड़ी ऐसी है, और ये व्हीकल और ये रोड, ये दोनों, ठीक है। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है टू द रोड सरफेस, और ये नॉर्मल कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा 2 कंपोनेंट में, एन कॉस थीटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे एन साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg से और एन साइन थीटा mv स्क्वायर बाय आर से। बस इतनी छोटी सी चीज अगर आपने दिमाग में रख ली है तो आपका डेरिवेशन पूरा बेहतर होने जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे आपको शुरुआत कैसी करनी है, कंसीडर ए व्हीकल ऑफ मास m, ठीक है, मास m ही रहेगा इसका। कंसीडर ए व्हीकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द कर्व बैंक रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इतना लाइन तो उसमें भी था, इसमें भी रहेगा। देन n क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स which is perpendicular to road surface। ये देखो ये रहा n, ये n जो है ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ये रोड है और ये उसको n हमेशा परपेंडिकुलर है। इससे पहले वाले में भी यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था उसको ऐसे था परपेंडिकुलर, तो ये समझिए। देन क्या बोला है, n रिजॉल्व इनटू 2 फोर्सेस, ज्यादा किधर की भी बातें नहीं करना है बेटा, सीधा लिखना है, बैंग ऑन टारगेट। n रिजॉल्व हो जाएगा 2 फोर्सेस में, एक होगा n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और n sin थीटा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। n cos थीटा को हम बैलेंस करेंगे, ये जो n cos थीटा है ये बैलेंस होगा वेट mg से, और दूसरा जो n sin थीटा है ये बैलेंस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r से। तो ये n cos थीटा इक्वल्स टू mg
एंड n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। आप इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो आपको यहां पे आगे का डेरिवेशन मिलेगा। सो लेट्स सी बच्चों, जैसे कि इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, सो हमारा इक्वेशन 2 क्या था, n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और इक्वेशन 1 था n cos थीटा इक्वल्स टू mg। ये हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और देखो n sin थीटा बाय n cos थीटा, n कैंसिल हो गया tan थीटा, और ये m कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर बाय rg। सो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg आ जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा rg, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो v इक्वल्स टू रूट tan थीटा rg। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों कि यहां पर बेटा ये जो v इक्वल्स टू रूट tan थीटा rg है, ये वाला जो डेरिवेशन है ये मोस्ट सेफेस्ट स्पीड माना गया है, मतलब ये सेफ्टी स्पीड है। अब इससे अगर ये सेफेस्ट स्पीड अगर कोई अगली स्पीड जो निकालेंगे अगर वो इससे ग्रेटर है तो उसको हम v मैक्स कहेंगे, और अगर कोई स्पीड हम निकाल रहे हैं जो इससे कम है उसको हम v मिनिमम कहेंगे। उसको हम जब v मैक्स निकालेंगे तो उसको अपर लिमिट बोलेंगे, और v मिनिमम निकालेंगे तो बेटा उसको लोअर लिमिट बोलेंगे। सो एग्जैक्टली है, यहां पे हम देखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट इस डायग्राम के साथ हम निकालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें पता रहना चाहिए कि ये जो रोड है, देखो यहाँ पे भी ये जो बैंक रोड है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज angle of banking. How exactly the formula of this comes? We have tan theta equals to v square by rg। हमें पता है कि tan theta equals to v square by rg है, so therefore theta equals to tan को इधर लेके जाओ tan इनवर्स v square by rg, और इसी को हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना बेटा, और क्योंकि इसका यूनिट रेडियन है तो v स्क्वायर बाय r जो है यहाँ पे देखिए आप अच्छे से, v स्क्वायर बाय r जो है ये भी एक्सेलरेशन है और g भी एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं निकलेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिट निकलेगा रेडियन। समझ में आई गई बात? सो देखिए ध्यान में, v स्क्वायर बाय r एक्सेलरेशन है और g भी एक्सेलरेशन है, इसलिए कोई भी यूनिट इसका बनता नहीं है, ध्यान में रखना, और ये रेडियन में ही आएगा, डिग्री में ही आएगा। ठीक है, तो आगे में हम देखेंगे बच्चों कि V मैक्स कैसे निकलता है और V मिनिमम कैसे निकलता है, बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है, इनके फॉर्मूले अभी देखते हैं। आइए, हमने बोला था कि हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है सेफेस्ट स्पीड का, दैट इज V इक्वल्स टू रूट tan थीटा rg। ये हमारा सेफेस्ट स्पीड का फॉर्मूला है, लेकिन मान के चलो कि अगर यहाँ पे अगर v इज ग्रेटर देन रूट tan थीटा rg, मतलब एक ऐसी स्पीड जो हमारी सेफेस्ट स्पीड से भी ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे अपर लिमिट, उसको हम बोलेंगे बेटा अपर लिमिट, या फिर उसी को बोलेंगे हम v मैक्स। तो उसी का डेरिवेशन हम यहां निकालेंगे। देखो कैसे होता है, अब बहुत गौर से सुनिएगा और इस डायग्राम को देखिएगा। यहां पे मैंने नीचे में लिखा है अपर लिमिट और यहां पे लिखा है लोअर लिमिट, बहुत अच्छे से सुन ले बच्चों। मान लो अगर हम एक कर्व बैंक रोड पे जा रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी जा रही है कर्व बैंक रोड पे, बहुत ही स्पीड में ऐसी गई, तो गाड़ी अगर बहुत अनकंट्रोलेबल स्पीड में है तो ऐसे जाएगी और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मतलब अगर ये ऐसा रोड है तो वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, तो उसको फोर्स क्या करेगी, गाड़ी की नीचे खींचेगी। देखो बच्चों, यहां पर भी ये गाड़ी ऐसे जा रही है, इस तरफ जाने की कोशिश करेगी तो ये नीचे की तरफ उसको खींचेगी, इसलिए देखो अपर लिमिट नीचे की तरफ लगेगी यहां पे। और अगर गाड़ी बहुत धीरे जा रही है कर्व बैंक रोड पे, ऐसे धीरे जा रही तो नीचे की तरफ आएगी तो उसको ऊपर खींचेगी, इसलिए लोअर लिमिट ऊपर की तरफ रहती है। बात समझ रहे हो? फिर से एक बार बताता हूं, अगर गाड़ी कर्व बैंक रोड पर बहुत तेज जा रही है तो वो ऊपर की तरफ खींची जाएगी, इसलिए जो गाड़ी की फोर्स है, मतलब यहां फोर्सेस जो लगेगी उसको नीचे लाने की कोशिश करेगी, मतलब ताकि ट्रैक पे रखे, और इसलिए अपर लिमिट इस साइड में दिखेगी। और अगर गाड़ी बहुत स्लो है तो नीचे जाने की कोशिश करेगी तो उसको ऊपर खींचा जाएगा। समझे? मतलब ये दोनों लगते रहेंगे लेकिन डोमिनेटिंग करेगा एक ना एक, अपर लिमिट में ये डोमिनेट करेगा, लोअर लिमिट में ये डोमिनेट करेगा। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली दिस हैपेंस। यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर ये जो n cos थीटा है, हम अपर लिमिट देख रहे हैं, ये वाला हमको ये नहीं कंसीडर करना है अभी, ये कंसीडर करना है, इसको नहीं। सो यहां पे देखो बेटा, ये n cos थीटा है, ये n cos थीटा जो है ये बैलेंस होगा वेट से, mg से, लेकिन mg के साथ यहाँ पे fs sin थीटा है, क्योंकि ये fs रिजॉल्व हो गया है दो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स में, fs sin थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल fs cos थीटा में। ठीक है, वो सारा डेरिवेशन में नहीं लिखने का बच्चों, ध्यान में रखने का। अगर आपको याद आता है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इतना बड़ा डेरिवेशन बनाओगे 3 से 4 मार्क के लिए तो आपको क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर n cos थीटा इक्वल्स टू ये वाला mg और ये
एफ एस साइन थीटा। देखो ये दोनों को प्लस इक्वल टू ये, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एफ एस साइन थीटा को इधर लेके आएंगे। तो एन कॉस थीटा, ये एफ एस साइन थीटा इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा प्लस से। तो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। इसको बना लिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे ये जो एन साइन थीटा है वो एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों ये प्लस ये इक्वल्स टू ये। तो ये देखिए बेटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, बड़ा इजी है, अगर ये डायग्राम आ गया तो सब आ गया, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज labeled as a equation number 2. Now, as of now, what happened? This equation 2 divided by equation 1. ये 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे और हम क्या करेंगे, n sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। एम नेचुरली कैंसिल ही रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एफ एस जहां भी दिखा वहां पे हम म्यू एस एन पुट करेंगे, और जैसे ही हम म्यू एस एन पुट करेंगे तो वहां पर वी की जगह हमें वी मैक्स लिखना पड़ेगा। ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसका साइंस मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कैसे। देन ये सारे मेरे और भी वीडियोस आएंगे, उसमें ये सब डिटेल रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको डेरिवेशन, मेरा मकसद है बच्चों आपको बताना कि 3 से 4 मार्क का अगर डेरिवेशन होता है तो उसे कैसे लिखा जाए, राइट। तो यहां पर पुट एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन एंड उसी वक्त में v इक्वल टू वी मैक्स लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एफ एस के जगह म्यू एस एन लग गया, यहाँ पे भी एज इट इज बाकी है, और v के जगह पे v मैक्स स्क्वायर बाय आर जी। ओके, सो यहां से n को कॉमन निकाल लिया अपन ने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन जैसे के वैसे रही। अब यहाँ पे बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ पर डिवाइड करना है आपको कॉस थीटा से दोनों साइड में। तो साइन थीटा को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, फिर म्यू एस को वैसे ही रखोगे, कॉस थीटा को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, फिर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से माइनस म्यू एस एज इट इज, और ये साइन थीटा को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, और इधर में भी कॉस थीटा से। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा, और प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1 होता है, माइनस म्यू एस और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे ये क्या होगा, साइन बाय कॉस, यहाँ पे होगा बेटा टैन थीटा, यहाँ पे होगा साइन बाय कॉस tan थीटा, और v मैक्स स्क्वायर बाय आर जी, और इसलिए v मैक्स स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। देखा कितना आसान है बच्चों, अगर ये डायग्राम आपको याद है, देखिए कितना आसान है, ये इक्वल्स टू ये प्लस ये, ठीक है, और ये प्लस ये इक्वल्स टू ये फॉर अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट लेंगे तो ये प्लस ये इक्वल्स टू ये, और ये प्लस ये इक्वल्स टू ये। सिंपल, अगर इतना साइंस, ये फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी अगर आपको पता है, आराम से आप अपना डेरिवेशन बना सकते हो, नो मैटर वेदर इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यू कैन इजीली कैलकुलेट योरसेल्फ। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला हो गया, तो आप ध्यान से देखिए इन फॉर्मूले को, और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आएगा, यही फॉर्मूला बाद में, अब मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। देन क्या होगा, देखो यहां से इरेज करने के बाद अब यहां पर क्या आएगा, ये जो है ये इरेज करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, यहां पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा v मैक्स इक्वल्स टू रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हमारा बन गया अपर लिमिट का फॉर्मूला, दैट इज v max equals to root rg tan theta plus mu s by 1 minus mu s tan theta. So this is how बच्चों हमने अपर लिमिट निकाले, ठीक है। लोअर लिमिट भी इसी तरीके से आती है, बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा लोअर लिमिट में, v minimum equals to rg tan theta minus mu s by 1 plus mu s tan theta. That is also I'll show you very soon. अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे वो भी फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से बेटा ये v max और v minimum निकलता है। सो लेट्स सी v minimum कैसे निकलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी भी कोई अगर ज्वाइन हुआ होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए आपको, ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आगे में फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखे हमने कि डेरिवेशन ऑफ अपर लिमिट और वी मैक्स। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ लोअर लिमिट और वी मिनिमम।
देखो बेटा, अपन ने अभी तक मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग कर्व बैंक रोड निकाले, अब हम निकालेंगे मिनिमम सेफ्टी स्पीड। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है तो ऊपर की तरफ जाएगी, उसको नीचे खींचा जाएगा, तो ये वाले पैरामीटर्स लगेंगे। नाउ अब हम ले रहे हैं कि गाड़ी बहुत स्लो जा रही है कर्व बैंक पे और वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए ऊपर वाली लिमिट, ऊपर की तरफ उसको खींचने की कोशिश करेगी, तो हम ये अपर लिमिट लेंगे। सो लेट्स सी क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए, ये n sin थीटा है, सो n sin थीटा इक्वल्स टू, देखो अब इसके इधर में कौन कौन है, ये fs cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, ये देखो fs cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर ले लिया। देन उसके बाद में यहां पर हम इस fs cos थीटा को इधर लेफ्ट साइड में लेके गए, तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कैसे आया फिर से बताता हूं, ये n sin थीटा, ये यहां से देखो इक्वल साइन fs cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। देखो अब ये कंसीडर करना है, हमें ये नहीं कंसीडर करना, ये हो गया मैक्सिमम के टाइम पे, अब ये वाले। ठीक है, उसके बाद हमने fs cos थीटा को लेफ्ट साइड में ले गया, तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, ये बन गया हमारा बेटा इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हम लेंगे n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, उसके बाजू में ही दिख रहा है हमें, ये ले लिया, इक्वल्स टू नीचे बैलेंस करेगा उसको mg। ये राइटिंग में भी लिख सकते हो आप कि वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट दैट इज n sin थीटा n cos theta of normal component of the force and frictional static coefficient of frictional force का जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट fs sin थीटा, वो दोनों भी मिलके बैलेंस करेंगे काय से, mg से। वो भी लिख दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वे में हम एकदम सेम वे में डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 2 से, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा बाय n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, ये कर लेंगे, और इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर बाय mg, तो mm कैंसिल हो गया। और अब हम पुट करेंगे बेटा, जैसे वहां पुट किए थे वैसे यहाँ पे भी पुट करेंगे, fs इक्वल्स टू म्यू एस एन और v इक्वल्स टू, यहाँ पे v मिनिमम होगा, बस ये ध्यान में रखना। वहां पे जब हमने fs का वैल्यू पुट किया था म्यू एस एन, तो वहां पर बेटा हमारा जो वैल्यू था वो v इक्वल्स टू v मैक्स था, यहाँ पे v इक्वल्स टू v मिनिमम रहेगा। ये इतनी छोटी छोटी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये हमने ले लिया n sin थीटा माइनस म्यू एस n cos थीटा प्लस म्यू एस n sin थीटा। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, सब n को हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे v मिनिमम लगा के आगे की प्रोसीजर किया, तो n कैंसिल हुआ। अब हमारे पास में बचेगा क्या, sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर मिनिमम, v मिनिमम स्क्वायर बाय rg। तो अब हम उसको दोनों साइड में डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो sin बाय cos tan हो जाएगा, म्यू एस cos थीटा बाय cos थीटा 1, मतलब म्यू एस हो जाएगा, cos बाय cos 1 हो जाएगा, प्लस म्यू एस sin बाय cos tan हो जाएगा, और v स्क्वायर v मिनिमम स्क्वायर बाय rg। तो इसलिए बेटा यहाँ पे इसको यहीं रहने थे, rg को इधर लेके जाते, तो v स्क्वायर v मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू rg tan थीटा माइनस म्यू एस बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा होगा, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो हमारा अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा, v मिनिमम इक्वल्स टू रूट rg tan थीटा माइनस म्यू एस बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। समझा? तो इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस, मतलब v मिनिमम, न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, मतलब v मिनिमम, v मैक्सिमम। ठीक है, न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, v मैक्स, और न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, v मिनिमम। और बच्चों देखने वाली बात यह है कि अगर हम देखते हैं ये वाला फॉर्मूला, चाहे ये फॉर्मूला देखिए, कोई भी फॉर्मूला देखते हैं, तो यहां पे देखने वाली बात यह है बेटा कि जो v मिनिमम है, चाहे v मैक्स रहे या हमारी ये सेफेस्ट स्पीड रहे या v मिनिमम ऑन कर्व हॉरिजॉन्टल रोड रहे, सभी फॉर्मूले में बेटा, जितने भी फॉर्मूले हैं, कहीं पे भी आपको मास नजर नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, स्पीड हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हमें कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दी। वो डिपेंड करेगी इन सब चीजों पे, म्यू एस दैट इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड सरफेस। ऑलराइट, तो यहां पर बेटा जी ये फॉर्मूला आया है, अगर हम दोनों फॉर्मूले देखते हैं तो दिस इज हाउ ये डेरिवेशन, मिनिमम के लिए भी 3 मार्क पूछ सकता है, मैक्सिमम के लिए भी 3 मार्क पूछ सकता है, और सेफेस्ट स्पीड के लिए भी 3 मार्क का ये पूछ सकता है। ये आई लीव इट टू यू कि आप उसको कैसे डिराइव करते हो, कैसे ध्यान देते हो। आपको क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्जाम में याद रखिएगा बेटा
3 मार्क का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको गिनकर 8 मिनट देने हैं, बराबर 8 मिनट। ठीक है, आपको 12 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते। ठीक है, सेक्शन सी में आता है 3 मार्क का क्वेश्चन, तो 12 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है बेटा, तो आप बराबर उसको 8 मिनट का टाइम आप डिसाइड कीजिए और आराम से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ऑलराइट, सो एक और चीज मुझे बतानी थी आपको, यहीं पे बता देता हूं मैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो अगर ये वाला स्पीड है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अगर देखिए बेटा, यहां पर मेरे पास में वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी मैक्स? वी मैक्स इक्वल्स टू, हमारे पास में फॉर्मूला है आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस रोड पे लगता है, बराबर है, बैंक रोड पे। अगर मैं इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो देयरफॉर tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, tan 0 हो जाएगा। तो ये जो v मैक्स है बेटा, ये क्या आ जाएगा? देखो v मैक्स इक्वल्स टू, अब मैं ऐसे ही रखता हूं उसको, दैट इज आर जी, ये आर जी, यहाँ पे tan 0 डिग्री प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan 0 डिग्री। और आपको पता है tan 0 0 होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आर जी tan 0 0 प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। सो देयरफॉर v मैक्स यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी ये म्यू एस और आर जी, दैट इज म्यू एस आर जी। सो देखो बेटा, यहां पर फिर से जैसे ही आपने इस रोड पे ये जो एंगल है इसको हटा दिया तो ये रोड फिर से कर्व हॉरिजॉन्टल रोड बन जाएगा। देखो ये आपके सामने ही है, क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर हमारे पास में v मैक्स इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा है, और अगर बेटा इस फॉर्मूले ये सही फॉर्मूले नहीं होते तो ये फॉर्मूला कतई नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपने बैंकिंग रोड, देखिए ये अभी बैंक रोड है, इसका एंगल हटाया, एंगल है तो ये फॉर्मूला, एंगल हटा दिया तो ये फॉर्मूला। देखो बस यही हमने किया है यहाँ पे, समझा? क्लियर है बेटा? सो इस तरीके से हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है बैंकिंग ऑफ रोड का। यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द phenomenon in which the outer edge is at the higher level than the inner edge with certain angle, उसको बोलेंगे हम बैंकिंग ऑफ रोड। एंड an angle between the plane horizontal and inclined surface is called as a angle of banking. So angle of banking का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी है। सारे फॉर्मूले बार बार लिख के देखो, बोल के देखो, यू विल बी परफेक्ट। ठीक है, इसको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत अच्छे से मार्क्स देके जाएंगे आपको। सिर्फ आप अच्छे से इसको पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ठीक है, कि ये सारी चीजें कैसे आ रही है, क्या आ रही है, कुछ नहीं है, सब साइंस है। आपको डायग्राम अगर याद है अच्छे से तो आपका सारा चीज हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे में ढेर सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जितना सपोर्ट करोगे उतने ज्यादा वीडियोस आते रहेंगे। तो बच्चों प्लीज, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग उनको बताइए वीडियोस के बारे में। हमारे पास में बहुत अच्छे कंटेंट ही आपको हमेशा मिलेंगे बेटा। और आई प्रॉमिस यू कि जब भी आप पढ़ोगे एग्जाम में मेरे वीडियोस से तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से पूरे क्वेश्चंस के आंसर बना लोगे, और एग्जाम तक ये पूरी सीरीज चल के पूरा सिलेबस में खत्म करने की कोशिश करूंगा। ट्रस्ट मी बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सामने के कुछ और डेरिवेशंस के साथ में। तब तक के अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।